बोले कि सर मैं भी मुंबई जाऊंगा, और उन्होंने रोहित जी को बोले कि सुधीर को साथ में लेकर चलो। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ 16 घंटे टीम इंडिया के साथ चार्टर्ड फ्लाइट में आने का। अच्छा, आपने बहुत सारे मैचेस अपने करियर में देखे होंगे, लेकिन सबसे सुनहरा पल कौन सा था? सबसे बेस्ट मैच आपके करियर का कौन सा रहा था जो आपने देखा होगा? देखिए, मेरी बेस्ट करियर का मैच तो अब तो 3 हो गए। पहले तो 2 हुआ करते थे, लेकिन आज 3। 2011 वर्ल्ड कप, सचिन सर का सपना वर्ल्ड कप हो अपना। जब सचिन सर के समय वर्ल्ड कप जीते तो मुझे भी नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, अगर बात करें फैंस की, खास करके क्रिकेट फैंस की, तो एक ऐसा नाम है जो कोई भूल नहीं सकता है। खास करके इंडिया में बात करें, भारत के क्रिकेट के भगवान माने जाने सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें, उनके सबसे बेस्ट अगर फ़ैन निकल कर सामने आते हैं तो नाम आपको परिचय करवाएंगे। के साथ में जुड़े हुए हैं सुधीर जी। सबसे पहले चेहरा देख लीजिए, आप लोग याद होगा, अगर आप 90 के दशक के लड़के होंगे तो आप इनको बेहतरीन तरीके से पहचानते होंगे। अगर आप 2011 वर्ल्ड कप के फ़ैन होंगे तब तो आपके जहन में इनका चेहरा होगा ही। सुधीर जी, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है, नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रहा है। बचपन में देखा करते थे आपको, पूरा पेंटेड रहते थे सचिन। कहानी क्या थी बताइएगा? पूरा पेंट कहाँ से सबसे पहले शुरुआत किया आपने कि पूरा पेंट होकर जाना है, सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा फ़ैन निकल कर आना है? देखिए, 2001 में मैंने लाइफ का पहली मैच 19 जनवरी को ईडन गार्डन में देखे। लेकिन सचिन सर के फ़ैन तो मैं बचपन से 6ठे क्लास में थे तब से थे। लेकिन जब युवा पीढ़ी में कॉलेज में आए तो 2001 में लाइफ की पहली मैच 19 जनवरी को इंडिया इंग्लैंड की मैच देखी थी। उसी सीरीज़ की चौथी मैच ग्रीन पार्क 28 जनवरी को मैच देखी। तो स्टूडेंट लाइफ में मैंने 2 मैच देखी। उसी साल 17 अप्रैल को विजयवाड़ा में इंडिया न्यूजीलैंड के मैच देखी। तो स्टूडेंट लाइफ में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, मैं भी इंटर कॉलेज क्रिकेट खेले, लेकिन मुझे भी कभी चांस मिला नहीं। मैं भी 2002 में साइकिल से जमशेदपुर मैच देखने गए सचिन से मिलने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सचिन सर वेस्ट इंडीज़ भारत दौरे पे आए और वो 3rd टेस्ट में उनकी चोट लगी केवनी में और टेनिस एल्बो की वजह से बाहर हुए। मेरा सपना उधर हुआ। लेकिन वर्ल्ड कप 2003 में के बाद जब ट्रायंगुलर सीरीज़ थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तब मैंने साइकिल से मुंबई गए, फिर सचिन सर से मुलाकात हुई। वहीं से ये सिलसिला स्टार्ट हुई जो आज हमारे क्रिकेट के 24 साल मैंने सचिन सर को नाम किए। आज उनकी बदौलत मुझे 4 बार ऑस्ट्रेलिया, 4 बार इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान में साइकिल से गए, फिर श्रीलंका। आज सचिन सर की कृपा से ही मैं अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में टीम इंडिया के साथ रहा हूँ। और मुझे भी सौभाग्य मिला कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुझे भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सुनामी आने की वजह से मेरी फ़्लाइट कैंसिल हुई और हम टीम इंडिया के फ़्लाइट में ही ट्रैवल कर बारबाडोस से दिल्ली आए, फिर प्रधानमंत्री जी के आवास पे गए, फिर वहाँ से मैं शाम को मुंबई पहुँचे, रोड शो में भी शामिल हुए, स्टेडियम में भी चीयर किए। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सचिन सर भले ही क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, आज भी हमारे दिल में है और उनकी बदौलत आज भी हम टीम इंडिया को चीयर करते हैं। अच्छा, सचिन तेंदुलकर से जब पहली बार, क्योंकि आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, बन नहीं पाए आपने बताया, लेकिन पहली बार जब आप अपने भगवान के समक्ष थे और सबसे पहली बार आप उनसे मिले तो कैसा लग रहा था आपको? उस समय की फीलिंग बताइए। देखिए, सन 2003 में जब हम साइकिल से मुंबई गए तो ये सोचे थे कि जमशेदपुर में तो उन्होंने आए नहीं, मतलब टेनिस एल्बो की वजह से लंदन ट्रीटमेंट को बाहर हुए। लेकिन 2003 में साइकिल से जब हम मुंबई गए तो एक ही सपना था, सचिन सर से मिलना, फ़ोटो खिंचाना, ऑटोग्राफ लेकर वापस आना। लेकिन जो मैं बॉडी पे तिरंगा पे तेंदुलकर 10 लिखते थे उन्हें अच्छी लगी और मैं उन्हीं की बदौलत मैच को पास मिलते रहे और मैं वहीं से मेरी सिलसिला मैच की स्टार्ट हुई। जो मेरी पहली विदेश यात्रा साइकिल से पाकिस्तान 2006 में लाहौर मैच को देखने के लिए हुई। अच्छा सुधीर जी, बात करें 2011 वर्ल्ड कप की तो वो तो हमें याद होगा ही, क्योंकि वो ऐतिहासिक दिन था वो जब भारत के प्लेयर्स वहाँ पर ट्रॉफी उठाकर भारत का नाम रोशन कर रहे थे। लेकिन उसमें आपका भी चेहरा था। क्या आपको लगा था कि जब मैं क्रिकेटर बनूंगा तो एक समय आएगा जब मैं वर्ल्ड कप उठाऊंगा? वर्ल्ड कप तो आपने उठाया, क्या फीलिंग थी, क्या उस समय लग रहा था? देखिए, सचिन सर 15 नवंबर 1989 को डेब्यू कराची में किए, वो दिन मुझे याद है। लेकिन उसके बाद उन्होंने 6ठे वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो 6ठे ही नहीं कहे, उनकी कैरियर की आखिरी वर्ल्ड कप थी। तो पूरी टीम ने मिलकर एक कैंपेन बनी बीसीसीआई में, सचिन सर का सपना वर्ल्ड कप हो अपना। ये 2011 की ड्रीम थी और 2011 वर्ल्ड कप पहली मैच बांग्लादेश में हुई, जो मैं साइकिल से गए मैच देखे। वापस कलकत्ता मैच थी, सेकंड मैच, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहे तो कलकत्ता स्टेडियम टूटी फूटी थी और इस वजह से वो मैच को ट्रांसफ़र बेंगलोर दिए। फिर मैंने सौरभ गांगुली जी के घर पे साइकिल स्थगित की, क्योंकि हर मैच को साइकिल से नहीं जा सकते थे। बांग्लादेश गए, वापस कलकत्ता मैच ट्रांसफ़र बेंगलोर हुई, तो फिर मैं सौरभ गांगुली जी के घर पे साइकिल लगाए और ट्रेन से बेंगलोर गए, 2 मैच बेंगलोर देखे।
फिर चेन्नई, मतलब वर्ल्ड कप के सारे मैच देखे। जब वानखेड़े में टीम इंडिया ने मैच को जीती तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ। फिर सचिन सर मुझे सिक्योरिटी द्वारा बुलाए गए ड्रेसिंग रूम में, अब वर्ल्ड कप उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक आखिरी सवाल लेंगे सुधीर जी आपसे, ज़्यादा समय है आपका। अच्छा, आपने बहुत सारे मैचेज अपने करियर में देखे होंगे, लेकिन सबसे सुनहरा पल कौन सा था? सबसे बेस्ट मैच आपके करियर का कौन सा रहा था जो आपने देखा होगा? देखिए, मेरी बेस्ट करियर का मैच तो अब तो 3 हो गए, पहले तो 2 हुआ करते थे, लेकिन आज 3। 2011 वर्ल्ड कप, सचिन सर का सपना वर्ल्ड कप हो अपना। जब सचिन सर के समय वर्ल्ड कप जीते तो मुझे भी ड्रेसिंग रूम में बुलाकर सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे भी ट्रॉफी उठाने का मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ सचिन सर की बदौलत। दूसरी, सचिन सर 2010 में पहली एक ऐतिहासिक डबल सेंचुरी ग्वालियर के स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 147 बॉल में 200 रन पूरा किए वो। और तीसरी, अभी सचिन सर की बदौलत ही मैं अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ टूर में जाकर टीम इंडिया का हौसला बढ़ाए। टीम इंडिया ने जब ट्रॉफी जीती तो रोहित शर्मा जी ने मुझे भी ट्रॉफी पकड़ाने का सौभाग्य मिला, और सुनामी की वजह से सचिन सर जो मेरी फ़्लाइट की थी वो फ़्लाइट कैंसिल हुई, और सौभाग्य मिला कि मुझे जय सर जी को बोले कि सर मैं भी मुंबई जाऊंगा, और उन्होंने रोहित जी को बोले कि सुधीर को साथ में लेकर चलो, तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ 16 घंटे टीम इंडिया के साथ चार्टेड फ्लाइट में आने का। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत समय। देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे भारत के सबसे बेहतरीन फैंस की अगर बात करें तो सुधीर जी का नाम नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के महानतम फ़ैन अगर आप बच्चे होंगे या फिर 90 के दशक में पैदा हुए होंगे तो आप नहीं भूल सकते हैं कि अपने शरीर पर पेंट करके एक व्यक्ति स्टेडियम में आता था और लोगों का ध्यान महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर पर से हट के उसी व्यक्ति पर चल जाता था। वही सुधीर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने खासा उनसे बातचीत की 2011 वर्ल्ड कप को लेकर, और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी हमने जाना कि आखिर अपने ज़िंदगी में क्या उनके लक्ष्य थे। उन्होंने कहा कि हम क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश हम क्रिकेटर बन नहीं पाए, लेकिन सचिन तेंदुलकर का फ़ैन बनकर उन्होंने वो पॉपुलैरिटी हासिल की जो आज के समय में एक क्रिकेटर से कम नहीं है। सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वर्ल्ड कप उन्होंने उठाया, और वर्ल्ड कप उठाकर जो उनका सपना था बचपन का वो उन्होंने पूरा किया। देखिए, सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि आपको याद होगा पेंट करके आते थे स्टेडियम में, और लोगों का ध्यान वहाँ पर चला जाता था। जब स्क्रीन वहाँ पर पड़ती थी, हाथ में शंख लिए, पूरे शरीर पर तिरंगा बनाए हुए और पीछे जर्सी का डिज़ाइन बनाकर 10 यानी कि तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जो कि गॉड ऑफ क्रिकेट है, उनका जर्सी नंबर पीछे पेंट करके लिख कर आते थे, और लोगों का ध्यान इन पर चला जाता था। वही सुधीर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने उनसे बातचीत की, और बातचीत करने के दौरान क्या कुछ हमने उनसे सवाल किया, क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए आप सब बने रहे देखते रहे News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।